शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं। सतीश द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी नमस्कार। सतीश जी, इस केस को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपको खूब घेरा जा रहा था, आपकी सरकार को, विपक्ष भी आप पर आरोप लगा रहा था, स्टूडेंट्स भी नाराज थे और वो नाराजगी थी कि कोर्ट तक मसला गया। अब आप लोगों को कामयाबी मिली है, आपके पक्ष में फैसला आया है, क्या कहेंगे इस पर? आप जानते हैं कोरोना जैसे महामारी में भी राजनीति करने का अवसर नहीं छोड़ रहे लोग। देखिए कोर्ट में मामला इसलिए गया था कि देश के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है। हम शुरू से कह रहे थे कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को गुणवत्ता के पैमाने पर करना चाहते हैं। 69,000 पदों के सापेक्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं। उन अभ्यर्थियों में से हमको 69,000 को चुनना था। हम चाहते थे अच्छे प्रतिभावान योग्य शिक्षक हमको मिले, ताकि जिस भविष्य को हम तैयार कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के नौनिहाल हैं, पूर्ण शिक्षा मिल सके उनको। तो उसको लेकर के हमने मेरिट तय की थी और आज हमको प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहता हूं कि आज माननीय न्यायालय ने सरकार के निर्णय पर मुहर लगाई है और शीघ्र ही, जैसे जब से पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, लगातार जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं, लगभग 50,000 से ज़्यादा की शिक्षक भर्ती हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हो चुकी है। उसी कड़ी में 69,000 शिक्षकों को और भी हम अपने स्कूलों में भेज पाएंगे, जिससे हमारी बेसिक शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के लिए भी ये करारा जवाब है जो लगातार आपको कटघरे में खड़ा कर रहा था? जी बिल्कुल। जब देखिए हमसे अभ्यर्थी मिलते थे, मैं तो हमेशा बात करता था और मैं कहता था कि देखिए मामला माननीय न्यायालय आने दीजिए। सरकार की मंशा है कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो। अगर ये मामला न्यायालय में नहीं गया होता तो 1 साल पहले ही ये 69,000 शिक्षक स्कूलों को मिल गए होते। विपक्ष तो सब समझते हुए, विपक्ष जानता है कि न्यायालय के मामले में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद भी बार बार ये विषय उठा रहे थे। वो कह रहे थे सरकार देर कर रही है, सरकार नहीं चाहती। लेकिन हमारी मंशा हमेशा से स्पष्ट थी। हम चाहते थे ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी संपन्न हो, कि हमारे शिक्षक 69,000 शिक्षक मिलें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो संकल्प योगी सरकार ने लिया है, जिस संकल्प को लेकर ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा ये सब हम चला रहे हैं, उसमें सहयोग करने के लिए हमको 69,000 शिक्षक और मिले। इसके लिए हम उतनी ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे इस परिणाम का, जितना प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ने वाली। अच्छा, चूंकि डबल बेंच ने फैसला दिया सतीश जी, तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले सिंगल बेंच के पास ये मामला गया था, सिंगल बेंच से आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, तो डबल बेंच की सुनवाई में आप लोगों की तरफ से ऐसी कौन सी दलीलें रखी गई कि ये आपकी तरफ झुक गया मसला? क्योंकि दलीलें तो सिंगल बेंच के सामने भी आपने वही रखी होंगी जो डबल बेंच के सामने रखी है, या कुछ अलग था? नहीं, देखिए हम लगातार ये कहते रहे, ये बात जब आती थी कि कट ऑफ ऊंचा क्यों है, तो सरकार का पक्ष हमेशा ये था कि जब भी देखिए कट ऑफ जो तय होता है वो अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप तय होता है। अब हम 69,000 शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं और अगर 69,000 ही हमको आवेदन मिले तो सबकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है पद के सापेक्ष, तो निश्चित रूप से हमको ऊंचा कट ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि हमको तो जो लोग, जितने अभ्यर्थी हैं उसमें से दी बेस्ट चाहिए, अच्छे से अच्छे लोग हमको चाहिए। तो उन कारणों से ये कट ऑफ ऊंचा था और लगातार सरकार ये अपना पक्ष रखती रही। और मुझे प्रसन्नता है कि डबल बेंच ने सरकार के उस तर्क को समझा है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयासों को समझते हुए हमारे जो हमने व्यवस्था बनाई थी उस पर मुहर लगाई है। सतीश जी, आपके पक्ष में फैसला तो आ ही गया है, लेकिन विरोध तो किया गया था, विरोध विपक्ष भी कर रहा था, विरोध स्टूडेंट्स भी, वो अभ्यर्थी भी कर रहे थे। तो आपको विरोध के पीछे का क्या कारण लगता है? क्या वो कंपटीशन वाली भावना, वो ज्यादा कट ऑफ वाली बात उनको नहीं महसूस हो रही थी कि जितना ज्यादा होगा, क्योंकि संख्या अभ्यर्थियों की ज्यादा है और सीट्स कम है, तो ऐसे में कंपटीशन तो होगा ही ज्यादा, कट ऑफ भी ज्यादा होना चाहिए। तो आपको क्या कारण लगते हैं इसके पीछे, विरोध के पीछे? बिल्कुल, आप देखिए हम वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे प्रतियोगी
प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी बढ़ते गए हैं, कंपटीशन टफ होता गया है, कट ऑफ ऊंचे होते गए हैं, ये बातें सबको समझ में आती हैं। लेकिन फिर भी इस देश में इस देश की न्यायिक व्यवस्था बहुत ही सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसलिए जो लोग उस कट ऑफ के विरोध में थे वो न्यायालय गए। फैसला दिया मैं कोर्ट के किसी बेंच पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हो सकता है कि कई बार चूंकि डबल बेंच में बहुत लंबी सुनवाई चली और हर एक पक्ष पर दलीलें सुनी गई, सभी तथ्य इकट्ठे किए गए, तो इस लंबी प्रक्रिया के बाद माननीय न्यायालय को ऐसा लगा कि सरकार ने जो रोड मैप तय किया है, सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से उचित है। इसीलिए शायद सरकार के निर्णय पर मुहर लगी है। सतीश जी, जब ये पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा था, इस बीच में आप लोगों पर ये आरोप लग रहे थे कि आप आरक्षित वर्ग के खिलाफ हैं, और अगर 20 लाख अभ्यर्थी आ जाएंगे तो कट ऑफ और ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली जब हम मेरिट पर भर्ती करते हैं तो ऊपर से ही हमको लेना है, और सबसे अच्छे दी बेस्ट जो 69,000 होंगे उन्हीं को लेना है, तो निश्चित रूप से कट ऑफ ऊपर जाएगा। सतीश जी, इस बीच में नहीं तो हमारी स्क्रीनिंग करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर हम 20 लाख लोगों की परीक्षा लें और फिर कट ऑफ बहुत नीचे कर दें तो फिर एक बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। कि इस बीच में अभ्यर्थी आप लोगों से बात कर रहे थे, अभ्यर्थी अपनी बातों को रख रहे थे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वयं संवाद के पक्षधर रहते हैं, बहुत ही उदारता से किसी भी व्यक्ति से मंत्री के रूप में मैंने जब से दायित्व संभाला, कई बार तो बिना किसी अपॉइंटमेंट के भी किसी प्रतिनिधिमंडल अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल में रहा, कभी ऑफिस में, रास्ते में, कहीं भी मैंने हमेशा उनसे मुलाकात की, हमेशा उनसे। लेकिन हम एक मामले में समर्थ थे, क्योंकि जब से हम आए लगातार मामला कोर्ट में था, हम अभ्यर्थियों से कह रहे थे कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम उस फैसले का स्वागत कर। की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है, लाखों में है, तो ऐसे में अमूमन सरकारें तब्दील कर लेती हैं, अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि वो अभ्यर्थियों के साथ साथ वोटर भी हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इनके नाराज हो जाएंगे आप लोगों से, और जो वो चाहते हैं उनके मुताबिक ही आप काम करते हैं, 40% का जो कट ऑफ है वही कर देते, तो आपके जहन में भी ऐसा नहीं आया? देखिए, योगी सरकार प्रदेश की पिछली सरकारों की तुलना में एक मामले में अलग है। योगी सरकार प्रदेश के दीर्घकालीन हित में काम करती है। योगी सरकार प्रदेश के दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रख के काम करती है। योगी सरकार ध्यान में रख के काम कर रही है। उसी का परिणाम यह है कि सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं पसंद करते थे। आज इन 3 सालों में 50 लाख से अधिक हमारी छात्र संख्या बढ़ी है। आज हम बच्चों को अच्छा यूनिफॉर्म 2 सेट दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं। कायाकल्प और मिशन प्रेरणा के माध्यम से आज पूरे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदली है। आज पूरे प्रदेश में बहुत जल्दी से जानना चाहता हूं कि क्या आने वाले दिनों में आपके कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए, ये स्पेसिफिक सवाल नहीं हो सकता केवल मंत्री के लिए, इसमें सबको जुड़ना पड़ेगा। इसमें मंत्री, पत्रकार और अधिकारी किसी एक व्यक्ति के लिए। देखिए, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्कूल ऐसे हों कि जबरदस्ती किसी को वहां ना भेजना पड़े, हर आदमी अपने बच्चे को वहां भेजना चाहे। आखिर आज